आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के बारे में मई का महीना 2022 किस प्रकार व्यतीत होगा। तो मई 2022 ये प्रेडिक्शन सारे कन्या राशि वाले जातकों के लिए है। मैं पूर्वी प्रेडिक्शन करने से पहले बता देना चाहती हूँ, पुराने दर्शक तो मेरे जानते ही हैं, नए व्यूअर्स के लिए खास करके इन्फॉर्मेशन है कि हम जो भी प्रेडिक्शन लेते हैं वो सनातन धर्म के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं, मून साइंस नॉट द सन साइंस। तो प्लीज इसको सन साइंस से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मून साइंस कौन से होते हैं? मून साइंस वो साइंस होते हैं जो आपकी जन्म पत्रिका के, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपकी राशि होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए मई का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो कन्या राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि जस्टिस से भरा कार्ड और जस्टिस का योग बना हुआ है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंस्टेंट रिजल्ट्स, अच्छा करेंगे इंस्टेंट गुड रिजल्ट्स, जाने या अनजाने में बुरा कर देंगे तो इंस्टेंट बैड रिजल्ट्स। तो बी वेरी कॉशियस। ये अच्छा तो होता है, लेकिन कभी गलती से कुछ गलत हो जाए तो बुरा भी बड़ा होता है। तो इस महीने बस हमने अपने आप को होश में रखना है, केंद्रित रखना है, फोकस्ड रखना है, दैट हमसे कोई गलती ना हो, हम अच्छे कर्म को अपने बढ़ाते चले जाएं, जिससे कि न सिर्फ इस महीने में, आगे आने वाले और महीनों में भी हमें उसके सुखद रिजल्ट्स मिलते रहें। और वैसे भी सिर्फ रिजल्ट्स की कामना से ही तो हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं। हमें अपने आचार व्यवहार को ही इस प्रकार बनाना चाहिए कि हम सही धर्म के अनुसार ही कर्म करें, वही कर्म करें जिससे दूसरों की भी भलाई हो, आपकी भी हो। जो हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों पुराणों में वर्णित है, उसी प्रकार के कर्म हम करें। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीजें सही हैं? आप गीता पढ़ सकते हैं, इतने सारे पुराण हैं, आप पुराण पढ़ सकते हैं। अपने आप आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीजें हमें करनी है, कौन सी चीजें हमें नहीं करनी है। ठीक है, इजी। तो अब हम यही बताना चाहते हैं कि चाहे आप स्टूडेंट्स हो तो जितनी पढ़ाई करेंगे वैसा ही रिजल्ट पाएंगे। पुरुषार्थ पे मेन फोकस है, क्योंकि शनि देव के हिसाब से महीना चलने वाला है आपका। शनि देव जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, जितने सच्चे मन से जो कार्य करेंगे, उस हिसाब से ही न्याय करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गड़बड़ कर दी और उसके बाद आप सोचेंगे नहीं मुझे माफ कर देना, ये कर देना। शनि देव माफ नहीं करते इजीली, क्योंकि उनको बनाया ही न्यायाधीश गया है। न्यायाधीश को इमोशनल बहुत ज्यादा नहीं बना सकते आप, अदरवाइज वो सही निर्णय लेने में उनको परेशानी हो सकती है। आप इनको ये मत समझिए कि उनकी दृष्टि हमेशा क्रूरी होती है। शनिदेव रंक को राजा भी बना देते हैं और राजा को रंक बना देते हैं, पर किस चीज पे डिपेंड करके? अपनी मनमर्जी से थोड़ी करते हैं। आप ही के द्वारा किए हुए कर्म, आपके पूर्व जन्म में या इस जन्म में आपने जो भी कर्म कर रहे हैं या वर्तमान काल में आप जो कार्य कर रहे हैं, उसके हिसाब से ही तो वो आपको फल देते हैं या दंड देते हैं। तो आपने अपने कर्मों पे दृष्टि रखनी है, वो आपके सही होने चाहिए, तो महीना आपका उचित व्यतीत होगा। और एक बात, आपके सामने इस प्रकार की कोई सिचुएशन आ सकती है आपकी फैमिली में, वर्क एरिया में, जहां आपके सामने किसी और के साथ अन्याय हो रहा हो, तो स्मरण रखिएगा, यदि आपके सामने किसी और के साथ अन्याय हो रहा है, भले ही वो व्यक्ति आपका मित्र हो, शत्रु पक्ष का हो या कोई भी हो, लेकिन यदि वो व्यक्ति सही है और उसके साथ अन्याय हो रहा है, तो आपने अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी है। क्योंकि अगर आप चुपचाप देखते रहेंगे तो वो भी आपके गलत कर्मों में काउंट किया जाएगा। ये बात विदित होनी चाहिए हम सभी को कि भगवान श्री कृष्ण का स्वयं का कथन है कि अगर आपके सामने अधर्म हो रहा है, इररिस्पेक्टिव है ये बात कि सामने आपका मित्र है या शत्रु है, लेकिन अधर्म हो रहा है और आप चुपचाप देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो जितना अधर्म कोई दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ कर रहा है जिसे आप देख रहे हैं, उतने ही अधर्म में भी उससे ज्यादा प्रतिशत के आप भागी होते हैं, क्योंकि आप बैठ के वॉच कर रहे हैं सामने से। यू आर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग एंड डूइंग नथिंग। तो आपने वो चीज नहीं करनी, आपने विरोध का सुर उठाना है। फिर चाहे वो बात किसी के पक्ष में आए ना आए, लेकिन आपने उस परिस्थिति में अगर अपना विरोध का सुर उठाया है, आपने बोला है कि नई चीज गलत है, ऐसे मत कीजिए, तो आपका कार्य पूर्ण हुआ, आपका धर्म अच्छे से संपादित हो गया। तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी तो उस वक्त सही का साथ दीजिएगा। मोह में आके, रिश्तेदारी नातेदारी में आके सेफ प्ले मत कीजिएगा। डोंट प्ले सेफ, क्योंकि वस्तुतः वही सबसे ज्यादा अनसेफ होगा आपके लिए। ठीक है, टेक अ स्टैंड, स्टैंड लाइक अ वॉरियर एंड से दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। मत डरिएगा कि आगे के रिजल्ट्स क्या होंगे, रिजल्ट्स आपके फेवर में ही होंगे, लेकिन यदि आप चुपचाप देखेंगे तो जरूर रिजल्ट्स आपके विरुद्ध जा सकते हैं। ठीक है, तो ये महीना काफी जस्टिस के हिसाब से चलेगा, शनिदेव के हिसाब से चलेगा, तो आपने अपने कर्मों पर पैनी दृष्टि रखनी है और शनिवार के दिन खास करके गुड़ और काले तिल शनिदेव को चढ़ाने हैं। ठीक, सरसों का तेल जला सकते हैं,
वहां पर दिया जला दीजिए, थोड़ा सा तेल शनि देव को चढ़ा दीजिए, तो ये सारे कार्य आप कर सकते हैं। तो चाहे आपका जॉब हो, बिजनेस हो, आपके स्टूडेंट्स की लाइफ हो, दाम्पत्य जीवन हो, कपल लाइफ हो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। ओके, अब हम आ जाते हैं हेल्थ की तरफ। तो हेल्थ भी आपकी, देखिए, अगर आप गड़बड़ खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। अगर आप सही खाएंगे, सही लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। मैंने कहा ना, जैसी करनी वैसी भरनी वाला महीना है, तो वो हर एरिया में अप्लाई होगा। ठीक, अब हम आ जाते हैं लकी कलर, लकी नंबर पे। तो लकी नंबर आपके लिए निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है 2, और लकी कलर आपके लिए निकल कर आ रहा है रेड एंड येलो। तो इन सभी बातों का प्रयोग करें और इस महीने को ज्ञान के केंद्र में रहकर, होश में रहकर, धर्म का साथ देते हुए और धर्म का प्यार लेते हुए व्यतीत कर लीजिए। धन्यवाद।